नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह से आपको खबरें दी जा रही है यह आप भली भांति जानते हैं। मीडिया में आपकी कोई भी खबर छपने या दिखाने की किस तरह से इनडायरेक्टली रोक है यह आप भली भांति जानते हैं। यदि अगर ऐसा नहीं है तो आप देखें मीडिया में कि क्या आपके बच्चों की बेरोजगारी के संबंध में कोई खबर है या ऐसी कोई खबर है जिससे हमारे यहाँ प्रेम बढ़े, लेकिन ऐसी कोई खबर नहीं है। आप दिन भर मीडिया में एक ही एजेंडे पर आप खबरें देखते रहेंगे, तो इसलिए उन खबरों को बढ़ावा दें, वरना आपके बच्चों की बेरोजगारी की उम्र भी निकल जाएगी लेकिन आपके बच्चे को रोजगार की कोई खबर नहीं दिखाई जाएगी। तो क्या है आज की बड़ी खबर? चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराकर हिसाब बराबर कर लिया। चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी का एकमात्र टूर्नामेंट था जिसमें भारत के मुकाबले पाक एक मैच ज्यादा जीता था, लेकिन अब दोनों टीमें 3-3 की बराबरी पर जीत है। विराट कोहली के वनडे में 51वें शतक की बदौलत भारत ने मात्र 42.3 ओवर में ही 244 रन बनाकर जीत हासिल कर ली। इस टूर्नामेंट में मेजबान पाक लगातार 2 हार के बाद सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर होने की कगार पर पहुंच गया है। वहीं टीम इंडिया का सेमीफाइनल में प्रवेश लगभग तय हो गया है। इससे पहले दुबई में स्टेडियम के बाहर मैच शुरू होने के 2.5 घंटे बाद तक जाम लगा रहा और दर्शक आते जाते रहे। तो इस तरह से टीम इंडिया ने पाक को 6 विकेट से हराया। कोहली ने 51वां शतक जड़ा, सबसे तेज 14 हजारी भी बने। जी हाँ, तो इस तरह से टीम इंडिया एक बार फिर बड़ी जीत की ओर। एक बार फिर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अपने बयान से फिर भाजपा सरकार को टेंशन में डाल दिया है। जी हां, कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने फोन टेपिंग का आरोप लगाकर अपनी ही सरकार को एक बार फिर से चुनौती दे डाली है। इससे पहले भी उन्होंने फोन टेप कराने के आरोप लगाए थे। इस पर पार्टी ने किरोड़ी लाल को नोटिस भी दिया था, हालांकि तब उन्होंने माफी मांग ली थी। रविवार को एक बार फिर उन्होंने फोन टेप कराए जाने के मुद्दे को उठाया है। सांचौर में एक कार्यक्रम में डॉक्टर किरोड़ी लाल ने कहा कि इंदिरा गांधी की सरकार में मेरे पीछे सीआईडी लगी रहती थी, फोन टेप हो रहे थे। अब भी मुझ पर सीआईडी निगाह रख रही है, मेरा फोन टेप हो रहा है। मैं तो कहता हूं कि क्या मैं कोई तस्कर हूं जो मेरा फोन टेप किया जा रहा है? सरकार इसे सुधारे। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि मुझसे छोटी सी गलती हुई, मुझे इस मुद्दे को घर में उठाना चाहिए था, न कि सार्वजनिक मंच पर, इसलिए पार्टी ने मुझे नोटिस भी दिया था। दूसरी ओर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने किरोड़ी के आरोपों को गलत बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने किरोड़ी लाल या फिर अन्य किसी का भी फोन टेप नहीं करवाया है। वहीं विपक्ष का कहना था कि अगर फोन टेप हो रहे हैं तो गंभीर बात है, मंत्री झूठ बोल रहे हैं तो उन पर कार्रवाई हो। 6 विधायकों के निलंबन के विरोध में सदन में कांग्रेस का धरना रविवार को भी जारी रहा। बातचीत से हल निकालने की पहल विफल हो गई। ऐसे में सोमवार यानी आज 11 बजे से होने वाली विधानसभा की कार्रवाई में गतिरोध की आशंका है। कांग्रेस आज सड़कों पर उतरेगी और विधानसभा घेरेगी। उधर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने धरने पर नेता प्रतिपक्ष जूली व प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा को आश्वस्त किया और कहा कि भाजपा के खिलाफ लड़ाई पुरजोर तरीके से लड़नी है। प्रदेश कांग्रेस महासचिव स्वर्णिम चतुर्वेदी ने बताया कि सोमवार यानी आज सुबह 10 बजे विधानसभा घेराव करेंगे। राजस्थान भर से कांग्रेस नेता सहकार भवन के समीप एकत्रित होकर विधानसभा के लिए मार्च करेंगे। वहीं विधानसभा में आज सुबह कांग्रेस विधायक दल की बैठक नापक्ष लोबी में होगी। सदन में 3 दिन से चल रहे गतिरोध को लेकर इस बैठक में कांग्रेस रणनीति बनाएगी। इसके लिए सभी विधायकों के साथ नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली विचार विमर्श करेंगे। बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस विधायक दल नेता टीकाराम जूली करेंगे। बैठक में सभी विधायकों को मौजूद रहने के लिए कहा गया है। बताया जा रहा है कि 6 विधायकों के निलंबन के बाद कांग्रेस अब सदन में आक्रामक होने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज जूली ने सरकार से पूछे 5 सवाल। क्या सरकार के मंत्री द्वारा दिवंगत प्रधानमंत्री को लेकर अनुचित टिप्पणियां करने अथवा सदन में तख्तियां लहराए जाने को उचित ठहराया जा सकता है? यदि नहीं तो उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई? क्या विधानसभा में गतिरोध के लिए सरकार के मंत्री की अवांछित
टिप्पणी एवं अमर्यादित आचरण जिम्मेदार नहीं है? यदि हाँ, तो सत्ता पक्ष के मंत्री के स्थान पर प्रतिपक्ष को दंडित क्यों किया गया? क्या मंत्री द्वारा की गई स्तरहीन टिप्पणी को सदन की कार्रवाई से निकालकर गतिरोध को डाला जा सकता था? क्या विधानसभा में गतिरोध का मुख्य कारण प्रतिपक्ष की जनभावनाओं की अभिव्यक्तियों से रोका जाना ही था? क्या सरकार द्वारा गतिरोध को समाप्त किए जाने हेतु गंभीरता पूर्वक सकारात्मक प्रयास किए गए? तो इन सभी प्रश्नों के जो टीकाराम जूली ने सरकार से पूछे हैं। वहीं अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के महासंघ प्रमुख महेंद्र सिंह एवं प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र राणा ने कहा कि 17 मार्च से राज्य भर में जागृति सभाएं आयोजित कर चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेंगे। रविवार को मीडिया से बातचीत में संगठन नेताओं ने कहा कि खेमराज कमेटी की ओर से राज्य कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर करने संबंधी सिफारिश नहीं की गई। बजट 2025 में भी चिकित्सा शिक्षा अधीनस्थ इंजीनियर्स पंचायती राज जैसे विभागों के लाखों कर्मचारियों की वेतन विसंगति, कैडर पुनर्गठन, स्थानांतरण नीति और भी कई मांगों की, जिसमें 8, 16, 24, 32 की पुरानी मांग, वर्ष की सेवा उपरांत वेतन उन्नयन, संविदा कर्मियों को पर्याप्त मानदेय एवं उन बहुप्रतीक्षित नियमितीकरण इत्यादि प्रमुख विषयों पर कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तो यानी अब इसके खिलाफ कर्मचारी करेंगे चरणबद्ध राज्यव्यापी आंदोलन। राजस्थान में 14 माह पहले भाजपा की सरकार बन चुकी है, इसके बावजूद अभी भी बिजली के बिलों से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की फोटो नहीं हटाई गई है। यह दैनिक भास्कर की बड़ी खबर। बिजली अधिकारियों की लापरवाही के चलते लोगों के पास पूर्व सीएम गहलोत की फोटो लगे प्रिंट पहुंच रहे हैं। बिलों पर गहलोत की फोटो देखकर लोग और बीजेपी के कार्यकर्ता भी अचंभित है। वहीं दौसा की सालावास जेल से कैदी द्वारा सीएम को जान से मारने की धमकी देने के मामले में जेल विभाग ने जेलर राजेश डूकिया को एपीओ कर दिया। साथ ही मुख्य प्रहरी राम प्रसाद मीणा व प्रहरी महेंद्र कुमार मीणा को सस्पेंड कर दिया गया। इनके साथ ही जेल में लगे होमगार्ड को रामनारायण मीणा को भी हटा दिया गया है। होमगार्ड रामनारायण को जेल विभाग से हटाकर मूल विभाग में भेज दिया गया है। क्या आप विचार कर सकते हैं कि जो किसी गरीब को हम निवाला देते हैं, उस निवाले में भी कोई चोरी कर सकता है? जी हां, दैनिक भास्कर की ये बहुत बड़ी खबर, निवाला चोरी। जी हां, 55,000 आदिवासी बच्चों के हर पैकेट से 2-2 किलो आटा पोहे गायब। जी हां, कोई व्यक्ति कितना अपनी मानसिक स्तरता से गिर सकता है कि वह जो गरीब बच्चों को दिया जा रहा है उस पैकेट में से भी आटा पोहे चोरी कर सकता है। तो दैनिक भास्कर की बड़ी खबर, अरावली पहाड़ियों पर बसे आदिवासी बच्चों को दिन में पढ़ाई के साथ पोषित करने वाले माँ बाड़ी केंद्रों में ही बच्चों के निवाला चोरी हो रहा है। आपको डराया किसी और से जा रहा है, जबकि डर आपको असली इनका होना चाहिए कि जो गरीब को दिया जा रहा है उसमें से भी चोरी कर ली जाए। जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग टीएडी उदयपुर द्वारा स्वच्छ परियोजना के तहत 15 जिलों में ये योजना संचालित हो रही है। 5 जिलों उदयपुर, सलुम्बर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर व प्रतापगढ़ में इनकी संख्या ज्यादा है। इन जिलों के 2278 माँ बाड़ी केंद्रों में 55,000 बच्चों की घटिया व मात्रा से कम खाद्य सामग्री सहकारी उपभोक्ता भंडार के माध्यम से भेजी जा रही है। भास्कर ने 7 दिन तक 100 केंद्रों की पड़ताल की। उदयपुर के केंद्रों में सप्लाई आटा और पोहे के कट्टों में 2-2 किलो कम मात्रा थी। यानी कि आपके जो गरीब आपके प्रदेश के निवासी हैं, आदिवासी हैं, उनके पैकेट से भी 2-2 किलो आटा पोहे गायब करवा दिया जाता है। अब ये खबर कितनी चलाई जाएगी, इस पर कितनी चर्चा होगी, यह आप भली भांति जानते हैं, लेकिन आपको पूरा मीडिया किसी दूसरे एंगल से आपको दिखाने का प्रयास करता है और पूरे दिन भर उन्हीं खबरों को दिखाया जाता है, जबकि असली डर आपको इनका होना चाहिए। दैनिक भास्कर की एक और बड़ी खबर कि आपको डर किसी और का दिखाया जाता है, लेकिन आपको असली डर किससे होना चाहिए, यानी आपके अपने शरीर से भी डरना चाहिए कि यदि आपके शरीर में केमिकल वाले 15 तालाबों में से 600 अवैध फैक्ट्रियों का खतरनाक वेस्ट खुले में बहाया जा रहा है, जमीन बंजर, पेड़ सूखे और उनसे खेती भी हो सकती है, तो कोई बड़ी बात नहीं। यानी सांगानेर इलाके, जयपुर के जीडीए के जोन सांगानेर इलाके ग्वार ब्राह्मणान को कवास की कृषि जमीनों पर बिना लैंड यूज चेंज के रंगाई छपाई का अवैध इंडस्ट्रियल एरिया पनप गया। 3000 बीघा में फैले इस इलाके में बनी रंगाई छपाई की 500 से 600 फैक्ट्रियों का खतरनाक केमिकल वेस्ट खुले में छोड़ा जा रहा है। 10 किलोमीटर में ऐसी फैक्ट्रियों से केमिकल के 15 से ज्यादा तालाब बन चुके हैं। इनसे वेस्ट
टैंकरों के जरिए खेतों नहरों में गंदा पानी छोड़ा जा रहा है। इस कारण जमीन बंजर हो रही है और केमिकल का पानी पीकर पशु पक्षी मर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने जेडीए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तक गुहार लगाई, लेकिन कार्रवाई के बजाय विभाग चुप्पी साधे है। हैरत की बात यह है कि खेती के नाम पर बिजली कनेक्शन लेकर फैक्ट्रियां चल रही है। आपको खबर दिखाई जाएगी कि किस तरह से आपको किससे डरना चाहिए, लेकिन असली डर जो आपके स्वास्थ्य के साथ भी खेल सकते हैं, आपको बीमार कर सकते हैं, कैंसर से भी बड़ी बीमारी दे सकते हैं, जो आप जिंदगी भर भुगत सकते हैं, पैसे से भी और शरीर से भी। लेकिन आपको पूरे दिन भर मीडिया किसी और से डराता है, लेकिन असली डर आपको इनसे होना चाहिए। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा की तैयारियों को लेकर कलेक्टर व पुलिस कमिश्नर ने रविवार को अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। परीक्षा आगामी 27 एवं 28 फरवरी को होगी। कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी व पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने परीक्षा के आयोजन को लेकर जयपुर के एक निजी विद्यालय के सभागार में बैठक ली। बैठक में समस्त केंद्र अधीक्षकों, अतिरिक्त केंद्र अधीक्षकों, प्रश्न पत्र समन्वयकों, OMR समन्वयकों को सफल बनने के लिए निर्देश दिए। प्रश्न पत्रों का स्ट्रांग रूम में कलेक्टर व पुलिस कमिश्नर की निगरानी में रहेगा। वहीं अखिल राजस्थान विद्यालय शिक्षक संघ अरस्तु ने बोर्ड परीक्षाओं का मानदेय बढ़ाने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि मानदेय नहीं बढ़ाया गया तो आंदोलन किया जाएगा। रविवार को संगठन के सत्र 2025-26 के लिए नवगठित प्रांतीय कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बजाज नगर में हुआ। इस दौरान पदाधिकारियों ने यह निर्णय लिया। जयपुर के पास में चंदवाजी इलाके में लबाना गांव स्थित एक रिजॉर्ट में रेव पार्टी आयोजित की गई। इसकी सूचना मिलने पर जयपुर ग्रामीण की DST और चंदवाजी पुलिस ने दबिश दी। मौके पर करीब 150 युवक युवतियां मादक पदार्थ व शराब के नशे में धुत थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मौके से रिजॉर्ट संचालक व पार्टी के आयोजक को गिरफ्तार कर लिया गया। सीतापुरा के JEC ग्राउंड पर रविवार की शाम सिंगर सुनीति चौहान ने परफॉर्मेंस दी। धूम मचाले गाने के साथ ही जैसे ही सुनिधि ने स्टेज पर एंट्री ली तो ग्राउंड तालियों और हुटिंग से गूंज उठा। हर सुर के साथ जयपुर की ऑडियंस ने उनका साथ दिया। उनका शो उस समय और भी खास बन गया जब जयपुर के बीट बॉक्सर दिव्यांश कचोलिया ने उनके साथ मंच पर ये मेरा दिल प्यार का दीवाना गाने पर बीट बॉक्सिंग की। क्रेजी किया रे और राइट हियर राइट नाउ जैसे गानों पर ऑडियंस ने एंजॉय किया। कई फैंस तो उनके साथ सुर मिलाकर गाने भी लगे। जी हाँ, सिंगर सुनिधि ने धूम मचाले जयपुर में धूम मचाले कहा। यदि आप दिन में कई बार 3-4 बार से अधिक चाय पीते हैं और वो भी सिगरेट के साथ, तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि ऐसा है तो आप एडिक्ट हो चुके हैं और फिर गैस्ट्रो डिजीज होना तय है। जहाँ डॉक्टर्स के अनुसार पिछले 6 महीने में गैस्ट्रो केस काफी बढ़ गए और इनमें गैस्ट्रोटाइटिस व GERD यानी मुंह में पानी आना और छाती में जलन होना के मरीज काफी अधिक है। आंकड़ों के अनुसार SMS में रोज औसतन 60 से अधिक केस इन्हीं बीमारियों के आ रहे हैं। चाय में कैफीन और टैनिन कंपाउंड होता है जो कि पेट में आयरन और विटामिन को धीरे धीरे कम करते हैं। साथ ही एसिडिटी बनती है और फिर भूख कम लगने लगती है। शरीर को समय पर विटामिन और एंजाइम नहीं मिलते और डिजीज की शुरुआत हो जाती है। मुंह में पानी आना, छाती में जलन, पेट में दर्द जैसी परेशानी होने लगती है। यानी आप सिगरेट के साथ चाय से पीते हैं तो गैस्ट्रोटाइटिस व GERD बन रहा। 6 माह में गैस्ट्रो के 3 गुना केस बढ़े तो सावधान हो जाइए। इस तरह की हरकत करने से वरना आपको यह बीमारी घर कर सकती है, जो कि बहुत परेशानी वाली हो सकती है आपके लिए। राजस्थान पुलिस अकादमी में आज पुलिस अलंकरण समारोह होगा। कार्यक्रम में DGP UR साहू, 64 पुलिसकर्मी व अधिकारियों को केंद्रीय गृह मंत्री पदक, अति उत्कृष्ट सेवा पदक, उत्कृष्ट सेवा पदक व DGP डिस्क देकर सम्मानित करेंगे। सवाई मानसिंह स्टेडियम में होने वाले 5 IPL मैचों का आयोजन कौन कराएगा, यह विवाद थम गया है। अब यह भी तय हो गया है कि मैचों का आयोजन राजस्थान राज्य स्पोर्ट्स काउंसिल ही कराएगी। RCI डॉग कमेटी के कन्वीनर जयदीप बिहानी के तेवर पहले जैसे नहीं थे। पहले वह यही कहते थे कि मुख्यमंत्री से मिलने के बाद ही तय होगा, लेकिन रविवार को उन्होंने कहा कि CM बहुत व्यस्त व्यक्ति हैं, इसलिए उनसे मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। अब इस पर भी कोई विवाद नहीं है कि IPL कौन कराएगा, स्पोर्ट्स काउंसिल ही IPL कराएगी। इसको लेकर हमसे भी सलाह मशवरा किया जाएगा। बिहानी के
के ढीले तेवर को देखते हुए साफ लग रहा है कि कुछ न कुछ डील स्पोर्ट्स काउंसिल और आरसी एडॉक कमेटी में फाइनल हो गई है। बेशक मैचों का आयोजन स्पोर्ट्स काउंसिल कराएगी, लेकिन एडॉक कमेटी को भी कुछ न कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिलना तय है। दैनिक भास्कर की एक और बड़ी खबर, इस धार्मिक यात्रा जैसा खराब अनुभव जीवन में कभी नहीं आया। किसी भी पर्यटन स्थल पर शाम 5-6 बजे पहले नहीं पहुंचाया गया। इस वजह से ना त्रिवेणी स्नान कर पाए और ना ही बनारस के मंदिरों के दर्शन का लाभ मिला। यही हाल अयोध्या यात्रा का रहा। हनुमानगढ़ी तो अधिकतर यात्री पहुंच ही नहीं पाए, क्योंकि अचानक से कह दिया गया कि ट्रेन रात्रि 10 बजे रवाना होगी। ये कहना है रेलवे के पीएयू और आईआरसीटीसी द्वारा चलाई गई स्पेशल ट्रेन से महाकुंभ गए सीनियर सिटीजन्स का। 698 सीनियर सिटीजन्स ने आईआरसीटीसी से पैकेज टूर बुक करवाकर 18 फरवरी को स्पेशल ट्रेन से प्रयागराज, अयोध्या व बनारस सहित अन्य धार्मिक स्थलों की यात्रा पर गए थे। श्रद्धालु ने बताया कि हम बड़ी उम्मीदों से आईआरसीटीसी पैकेज टूर बुक करवाकर यात्रा पर निकले थे, लेकिन मानसिक तनाव, पीड़ा और निराशा के अलावा कुछ नहीं मिला। धार्मिक स्थलों से लौट रहे यात्रियों ने रविवार को आगरा रेलवे स्टेशन पर विरोध प्रदर्शन किया, आईआरसीटीसी के खिलाफ नारेबाजी की। राज्य विधानसभा में सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के बीच गतिरोध बना हुआ है। विधानसभा की कार्यसूची के अनुसार आज प्रश्नकाल में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, शिक्षा, जनजातीय क्षेत्रीय विकास, सहकारिता, बिजली, ग्रामीण विकास, पंचायती राज एवं कौशल विकास विभाग से संबंधित विभागों के महत्वपूर्ण सवाल होंगे। इसमें तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले, बेरोजगारी भत्ता, पंचायतों के पुनर्गठन और महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूलों की मौजूदा स्थिति जैसे मामले शामिल है। कार्यसूची में दूसरे सवाल में प्रदेश में संचालित स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल एवं महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूलों की सूची, इनमें पढ़ रहे स्टूडेंट की कक्षावार संख्या के साथ यह भी पूछा गया है कि इन स्कूलों में हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम के कितने शिक्षक मौजूद हैं। वहीं सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर भी सरकार ने सवाल किया गया है। विधायक की तरफ से यह भी सवाल उठाया गया है कि क्या 4 महीनों से पेंशन का लाभ नहीं दिया जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। यानी आज स्पष्ट हो सकता है तृतीय श्रेणी अध्यापकों के तबादले कब होंगे। राजस्थान में बजट घोषणाओं का धरातल पर क्रियान्वयन करने के लिए प्रभारी मंत्रियों व सचिवों ने जिलों में जाकर रविवार को समीक्षा बैठक ली और फील्ड विजिट भी की। समीक्षा बैठकों में सांसद व विधायक भी मौजूद रहे। मंत्रियों ने जिलों को लेकर हुई बजट घोषणाओं की एक कर समीक्षा की और इसका आम जनता तक फायदा पहुँचाने की प्लानिंग पर जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों से विचार विमर्श किया। अब सभी प्रभारी मंत्री इसी सप्ताह इन बैठकों को लेकर एक रिपोर्ट सीएमओ को देंगे। वहीं प्रभारी सचिव सचिवालय में अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। प्रभारी मंत्रियों ने आम जनता व जनप्रतिनिधियों से बजट घोषणाओं की क्रियान्विति को लेकर फीडबैक भी लिया। जिलों की बजट समीक्षा रिपोर्ट अब सीएमओ को सौंपेंगे प्रभारी मंत्री। वहीं भाजपा के प्रदेश कार्यालय में रविवार को केंद्रीय बजट पर प्रबुद्धजन सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन को केंद्रीय श्रम एवं रोजगार, युवा कार्यक्रम व खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया सहित अन्य नेताओं ने संबोधित किया। मांडविया ने कहा कि केंद्रीय बजट सिर्फ घोषणा ही नहीं बल्कि मोदी सरकार का संकल्प है। बाड़मेर की बड़ी खबर, थार मरुस्थल के रेतीले धोरों में जहां कोई पेड़ भी मुश्किल से नजर आता है, वहां अनार के बगीचे लहरा रहे हैं। राजस्थान के बाड़मेर, बालोतरा, जालोर और सांचौर जिले के करीब 1000 किसान अनार की खेती कर रहे हैं। 16,000 हेक्टेयर में 1.25 करोड़ अनार के पौधे लगे हैं। इनसे किसान हर साल 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर रहे हैं। बूढ़ीवाड़ा, जागसा से 2008 से अनार की खेती शुरू हुई थी। इलाके में कई किसान 100 बीघा से ज्यादा में अनार की खेती कर रहे हैं। उनका सालाना टर्नओवर 1-1 करोड़ रुपए तक का है। यहाँ खजूर, नींबू, आंवला और बेर की खेती बतौर कैश क्रॉप हो रही है। ये थार अनार के नाम से प्रसिद्ध हो गया है। जी हाँ, रेगिस्तान में अनार के बगीचे करोड़ों में कर रहे हैं कमाई। एक बार फिर बोरवेल में दुखद खबर। जी हाँ, झालावाड़ के पाडला गांव में रविवार को दोपहर 1 बजे 5 साल का बच्चा 300 फीट के खुले बोरवेल में गिर गया। फिलहाल बच्चा 32 फीट पर फंसा है। बच्चे को निकालने के लिए प्रशासन ने बराबर में दूसरा गड्ढा खोदना शुरू कर दिया है। पाडला डग निवासी प्रहलाद पुत्र कालूलाल बागरी खेलते समय बोरवेल में गिर गया। ग्रामीणों ने पहले रस्सी से बालक को निकालने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। अब बोर से 80 फीट दूर 2 LNT मशीन और 2 सावल मशीन से खुदाई की जा रही है।
अफसरों का कहना है कि पथरीली जमीन होने के कारण खुदाई में काफी परेशानी हो रही है। नली से बच्चे को ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने बताया कि खेत मालिक बालक के पिता कालूलाल बागरे ने 4 दिन पहले ही खेत पर बोर करवाया था, लेकिन एक बोर में पानी नहीं आने पर उसको खुला छोड़कर कुछ दूरी पर दूसरा बोर करवा दिया। लेकिन पहले बोर को बंद करवाने के बजाय उसके मुहाने पर पत्थर रखकर छोड़ दिया। बच्चे के गिरने के साथ ही वह पत्थर भी 32 फीट पर जाकर फंस गया और उसी पर बच्चा अटक गया। अन्यथा ये बच्चा और ज्यादा गहराई में चला जाता, उसे निकालने में और ज्यादा समय लगता। राजस्थान में 2019 से अब तक बच्चों के बोरवेल में गिरने की 15 घटनाएं हो चुकी है। सरकार भी कई बार इसके ऊपर प्रयास कर चुकी है कि बोरवेल को बंद करवाया जाए, लेकिन आम जनता जब तक इसमें साथ नहीं देगी, आम जनता भी इसमें भागीदार नहीं बनेगी, जब तक बोरवेल को किस तरह से बंद करवाया जा सकता है ये आप भली भांति जानते हैं। इनमें 7 बच्चों की मौत हो चुकी है, 7 बच्चों को बचाया गया है। सरकार के इन हादसों में रेस्क्यू ऑपरेशनों पर ही 50 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। देश भर में निराश्रित बच्चों के पुनर्वास के लिए चलाई जा रही मिशन वात्सल्य योजना में अब गैर सरकारी बाल गृह को आर्थिक मदद नहीं मिलेगी। पूरे देश में 4,337 बाल गृह के 60,000 से ज्यादा निराश्रित बच्चे योजना से जुड़े हुए हैं। अकेले राजस्थान में 50 संस्थाओं को इस योजना के तहत सालाना 20 करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड दिया जा रहा है। इन बाल गृहों में करीब 2,500 निराश्रित बच्चे हैं। इसमें केंद्र सरकार 60 व राज्य सरकार 40% पैसा देती है। केंद्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की परियोजना अनुमोदन बोर्ड की बैठक में गैर राजकीय बाल देखरेख संस्थानों का संचालन और प्रबंधन राज्य सरकार को देने का प्रस्ताव लिया गया था। वात्सल्य योजना में प्रत्येक निराश्रित बच्चे के लिए 3,000 रुपये प्रति माह अनुदान मिलता है। बाल कल्याण विभाग के जॉइंट डायरेक्टर संदीप कुमार ने बताया कि ये केंद्र सरकार का नीतिगत फैसला है। इससे प्रभावित होने वाली चीजों के बारे में राज्य सरकार को अवगत करवाया जा रहा है। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।